अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इमदादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं आयु के सर्कल। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें सबक को। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 असबाक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब पढ़ लिए हैं, जिसको आप गुज़िश्ता लेक्चर्स में देख सकते हैं। सो आज का सबक हमारा है एडजेक्टिव। आज हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं और एडजेक्टिव्स का किरदार और काम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अगर आपको डायरेक्टली डेफिनेशन समझाऊं तो मैं भी आपके समझ में अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से ना आए। अच्छा जी, पहला जुमला जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि नौरीन इज़ इंटेलिजेंट। देखें ज़रा, इसमें पहला लफ्ज़ नौरीन ये एज आ नाउन इस्तेमाल हुआ है। नौरीन नाउन है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें इंटेलिजेंट ज़हीन, ठीक है। इस जुमले को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम कुछ यूँ ट्रांसलेट करेंगे कि नौरीन इज़ इंटेलिजेंट, नौरीन ज़हीन है, ठीक है। अब देखें ज़रा, इस नौरीन को एक लफ्ज़ ने वसात दी है, वाज़ेह किया है, एक क्वालिटी बताई है कि नौरीन क्या है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन लड़की है। तो इस इंटेलिजेंट लफ्ज़ से नौरीन की एक क्वालिटी सामने आई है जो क्या है, ज़हीन, यानी कि नौरीन की जहानत ये एक अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। इसी तरह दूसरा जुमला देखें, ही एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक क्या है, बहादुर लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉय क्या है, ये एक नाउन है, कॉमन नाउन है। इस नाउन से पहले भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ब्रेव। इस ब्रेव ने यहाँ पर क्या किया है कि इस नाउन को वसअत दी है, वजाहत दी है और अच्छी क्वालिटी बताई है जो क्या है, ब्रेव, बहादुर होना ये एक अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। पहले 2 जुमलों में हमने क्या सीखा कि अच्छी क्वालिटी, इंटेलिजेंट क्या बता रहा है, एक अच्छी क्वालिटी बता रहा है, ब्रेव क्या कर रहा है, एक अच्छी क्वालिटी बता रहा है। तीसरे जुमले को देखें, फरहान इज़ अ स्टूपिड बॉय। अब ये स्टूपिड क्या है, ये एक बुरी आदत है, बुरी खसूसियत है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, फरहान की एक क्वालिटी बताई है जो कि बुरी क्वालिटी है। शी इज़ अगली, वो बदसूरत है। अब ये अगली क्या है, एक बुरी खसूसियत है, कोई बदसूरती को पसंद नहीं करता तो बुरी खसूसियत है। 5वें जुमले को देखें, अली इज़ स्मॉल, अली छोटा है। यहाँ पर नाउन की वजाहत दी जा रही है, शी इज़ टॉल। यहाँ पर प्रोनाउन की वजाहत दी जा रही है कि अली छोटा है और वो क्या है, लंबी है, ठीक है। ये अलग जुमला है और ये अलग जुमला है। अब यहाँ पर ये टॉल क्या है, ये वजाहत है, ठीक है, किसकी, एक प्रोनाउन की। अब 7वें जुमले को देखें, द अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन क्या है, गोल है, ये कैफियत है, ये एक हालत है, ठीक है। तो इन जुमलों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन को वजाहत दे, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट अ गुड क्वालिटी, अ बैड क्वालिटी, अ स्टेट और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स, ठीक है। वो अल्फाज जो क्या करे, जो नाउन और प्रोनाउन को वसअत दे या नाउन और प्रोनाउन की कोई अच्छी क्वालिटी बताए या कोई बुरी क्वालिटी बताए, तो उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। मजीद कुछ मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी है। आई मीट अ रिच मैन, मैं एक अमीर आदमी से मिला। अब ये रिच मैन ये क्या है, एडजेक्टिव है जो कि क्या बता रहा है, एक अच्छी क्वालिटी बता रहा है। वे ड्रिंक फ्रेश मिल्क, हम ताज़ा दूध पीते हैं। अब ये दूध पीना, ताज़ा दूध पीना, ये क्या है, ये एक अच्छी क्वालिटी है। शी एट स्टेल ब्रेड, वो क्या, उसने क्या किया कि एक बासी रोटी खाई उसने। अब ये बासी रोटी ये क्या है, ये बैड क्वालिटी है, ये अच्छी खसूसियत नहीं है, ठीक है। अगले वाले जुमले में देखें, जवाद इज़ अ पॉलिश बॉय। अब यहाँ पर जवाद की एक बुरी खसूसियत बताई जा रही है कि वो क्या है, बेवकूफ़ है। 5वें जुमले में देखें, द बॉक्स इज़ हैवी। यहाँ पर इस किसी भी बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है, उसकी हालत बताई जा रही है, ठीक है, कि वो क्या है, हैवी है। इसी तरह देखें, वी हैव 15 बैग्स, जब हमारे पास किसी चीज़ की तादाद मौजूद हो, ये तो क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी चीज़ की मलकियत मौजूद हो, किसी चीज़ की तादाद मौजूद हो, तो उसके लिए भी हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, वी हैव 15 बैग्स, हमारे पास कितने बस्ते हैं, 15 बस्ते हैं, हमारे पास 15 बैग्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का सहारा लेते हैं।
तो ये जुमलों की मदद से आपको एडजेक्टिव समझाना मकसूद था। अब हम जिक्र करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, कि एडजेक्टिव्स के अक़साम कितने होते हैं। बेसिकली 6 तरह के एडजेक्टिव्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली किस्म एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या करता है, हमें क्वालिटी बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है कि उसकी खसूसियत क्या है। और क्वालिटीज़ 2 तरह की होती है, या तो वो अच्छी क्वालिटी होगी, गुड क्वालिटी, और बैड क्वालिटी, 2 तरह की होती हैं, ठीक है। अब पहले वर्ड को देखें, क्लीन शर्ट। इसका एक जुमला मैं बता देता हूं, आई वेयर क्लीन शर्ट। मैं साफ शर्ट ज़ेबतन करता हूं, मैं साफ कपड़े पहनता हूं। अब ये साफ कपड़े पहनना, क्लीन शर्ट, ये क्या, ये एडजेक्टिव है। सेम इसी तरह ब्यूटीफुल डॉल, ये भी एक अच्छी खसूसियत है। चीफ कंप्यूटर, ये भी खसूसियत है। हेल्दी मैन, ये भी खसूसियत है। वीक बॉय, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी खसूसियत नहीं है, ठीक है। इसी तरह दूसरे किस्म की जानिब बढ़ते हैं, वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वो अल्फाज जो हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताएं, वो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। जिस तरह एक लफ्ज़ है फुल एग, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि शी एट फुल एग इन ब्रेकफास्ट। वो क्या करती हैं, नाश्ते में एक मुकम्मल अंडा खाती हैं, पूरा अंडा खाती हैं। अब यहाँ पर हमने क्वांटिटी बता दी कि 1 अंडा मुकम्मल, ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी हो गई। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है मच टी। इसकी मिसाल मैं अगर आपको दूं तो मैं कुछ यूँ कहूँगा कि शी टुक टू मच टी, ठीक है। अब वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, ठीक है। तो ये क्या है कि हमें क्वांटिटी बता रहा है ये लफ्ज़, ठीक है। इसी तरह समराइज, हाफ ब्रेड, एनफ, एक्सरसाइज, इनके जुमले बना के फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह तीसरी किस्म जो अब हम पढ़ने वाले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स मैंने तो डिटेल नहीं लिखी, लेकिन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो होता है जो डेफिनेट हमें बताता है, ठीक है, कि इसके नंबर की तादाद कितनी है, और एक होता है इनडेफिनेट के जो हमें प्रॉपर या डेफिनेट तादाद नहीं बताता। मिसाल के तौर पर मैनी बैलून्स, इसकी मिसाल मैं अगर आपको दूं तो मैं कह सकता हूं, चलें कि एक दुकानदार है, ठीक है, जो गुब्बारे बेचता है, मैं कह सकता हूं कि ही सोल्ड मैनी बैलून्स यस्टरडे। उसने क्या किया कि कल कई गुब्बारे फरोख्त किए उसने। अब यहाँ पर कई, तो ये इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। ये अगर डेफिनेट होता तो हम मैनी की जगह 1 2 3 4 5 कुछ वर्ड लगा देते हैं और उससे ये बैलून्स की तादाद क्या हो जाती, वाज़ेह हो जाती। इसी तरह सम मैंगोज, ये भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है। 5 फिंगर्स, अब 5 उंगलियां, ये डेफिनेट है, हमें तादाद पता है, ठीक है। पहले 2 जो वर्ड्स मैनी, फ्यू, सम, ये सारे के सारे इनडेफिनेट होते हैं, जो कि हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं बताते। सेम इसी तरह 7 स्टार्स, 7 सितारे, जब यहाँ पर काउंटिंग आ गई ना तो समझ जाए कि ये डेफिनेट नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं चौथे किस्म की। तो चौथी किस्म क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं कि जो हमें प्रॉपर बात बताएं। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी कपड़े के बारे में बात करना चाहूँ तो इससे पहले कुछ ऐसा लफ्ज़ मौजूद होगा कि जो उसकी पहचान होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई लाइक पाकिस्तानी क्लॉथ, मैं पाकिस्तानी कपड़े पसंद करता हूँ, ठीक है। या आई लाइक पाकिस्तानी क्लॉथ्स, मैं पाकिस्तानी कपड़ों को पसंद करता हूँ, ठीक है। जस्ट सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो क्लॉथ से पहले एक पहचान मैंने जाहिर कर दी, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी। जब यहां पर ये लफ्ज आया पाकिस्तानी क्लॉथ और किसी जुमले में जब हमने इसको इस्तेमाल किया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। इसी तरह ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन पीपल, द इंग्लिश लैंग्वेज, वी आर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। हम क्या कर रहे हैं, जबान सीख रहे हैं। कौन सी जबान सीख रहे हैं, प्रॉपर एक नाम लेके हमने बता दिया कि हम अंग्रेजी ज़बान सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम बढ़ रहे हैं 5वें किस्म की जानिब। 5वें किस्म कौन सी है, इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं कि जो किसी चीज़ की जानिब इशारा करते हैं। 4 हैं बेसिकली, ठीक है, दिस, डेट, दीज, दोज। ये हमने प्रोनाउन में भी बहुत तफसील से पढ़ा था। दिस हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई चीज़ एक हो और करीब हो। दीज हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब चीज़ें ज़्यादा हो और करीब हो, ठीक है। डेट हम तब इस्तेमाल करते हैं कि कोई एक चीज़ और हमसे दूर हो। दोस्त तब इस्तेमाल करते हैं कि जब चीज़ें ज़्यादा हो और हमसे दूर हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल देता हूँ कि गिव मी दिस ग्रीन बॉटल ऑफ वाटर। हमने क्या किया, इशारा दिया, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि हम एडजेक्टिव को नाउन और प्रोनाउन की अच्छी खासियत, बुरी खासियत,
या नाउन और प्रोनाउन की वजाहत के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और ये 5 तरह के होते हैं जिसके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये 5 तरह के एडजेक्टिव आज हमने डिस्कस किए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई अश्काल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।